देखते हैं पहला एग्जांपल क्या बोलता है। स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। याद आया एक्सप्रेशन जो हमने लिखा था यूजफुल रिजल्ट। अगर आप जीरोस निकाल सकते हो देखते हैं पहला एग्जांपल क्या बोलता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। याद आया एक्सप्रेशन जो हमने लिखा था यूजफुल रिजल्ट, वही पूछा है, डायरेक्ट पूछा है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 से अगर आप जीरोस निकाल सकते हो तो वो भी एक ऑप्शन है, फिर उस जीरोस का स्क्वायर करके ऐड कर देना, वो भी एक ऑप्शन है। पर बेटर ऑप्शन ये है कि हमको मालूम है एज पर रिजल्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दैट इज दिस इज द सम ऑफ जीरोस का होल स्क्वायर एंड 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पे अपन को इक्वेशन जो दिया हुआ है, पॉलिनोमियल जो गिवन है, उसमें से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालना बड़ा आसान है। सम ऑफ जीरोस is equals to minus b by a, minus b by a, that is alpha plus beta is equals to b की वैल्यू -4, तो therefore माइनस ऑफ -4 और a की वैल्यू है 1, तो यहां से सम ऑफ जीरोस निकल के आ जाता है 4, माइनस ऑफ -4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस we already know product of zeros is equals to c by a, तो c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू -5, a की वैल्यू 1, देयरफॉर -5 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू -5। तो यहां पे अगर मैं ये सम ऑफ जीरोस जो अल्फा प्लस बीटा है ये पुट कर दूं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -5 पुट कर दो, अल्टीमेटली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा मेरे को। सिंपल बात है, तो यहां पुट कर देते हैं। देखो यहां मैं रखने जा रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, ये आ जा रहा है 4 का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है -5, -4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 10 will give 26, that is अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 26। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, सम ऑफ जीरोस, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पॉलिनोमियल जो गिवन है उसमें से निकाल लो, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। देखो कई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल आपको देगा ना, उसमें आपको जीरोस निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने जाओगे ना तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और आपको कभी कभार क्वेश्चन में परेशानी भी आएगा, डायरेक्टली आपको निकलेगा नहीं, वो थोड़ा आसानी से नहीं निकलता है, रूट वाला आइटम आ जाएगा। तो बेहतर है ये वाले कुछ एक्सप्रेशन याद रख लेते हैं अपन और पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है, तो देख लो, आसानी लगता है मेरे को तो। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें बोला है वही अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अपने को गिवन है, लेकिन अब की बार वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। घबराना नहीं है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। पहले इसको थोड़ा सा सुंदर शक्ल दे देते, इसी को थोड़ा सॉल्व करते। देखो ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच आपको इसी से स्टार्ट करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर मैं एलसीएम ले लूं
तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फा बीटा एलसीएम, यहां से अल्फा अल्फा कट गया, यहां बच गया बीटा और यहां बच गया अल्फा। तो ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और कुछ नहीं, सम ऑफ जीरोस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही तो है। पॉलिनोमियल गिवन है, सम ऑफ जीरोस हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, that is minus of minus 3/4 and अल्फा इंटू बीटा मेरे को दिया है -7/4, that is c अपॉन ए, -7/4। यहां से अल्फा प्लस बीटा निकल के आता है 3/4 और यहां से -7/4। बस पुट कर दो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा is equals to अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा is equals to putting the value of alpha plus beta, that is 3/4 and alpha into beta, that is -7/4। 4 से 4 कट गया, 3/7 नेगेटिव। तो बहुत आसानी से 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का सम निकल गया। हमको जीरोस निकालने का इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। देखो बहुत सिंपल हो जाता है, सम ऑफ जीरोस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ज्यादा मेहनत नहीं करना है अपने को। इसमें से पहले तुम जीरोस निकालोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के फिर इसमें रखोगे, फिर सॉल्व करोगे। कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा प्रोसेस है, क्यों झमेला पालना जब अपन को पता है सम ऑफ जीरोस लिखना आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना आता है। जब भी 1 अपॉन में दे तो सबसे पहला काम उसको सुंदर शक्ल दे दो, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये है अपना सेकंड एग्जांपल, देख लो अच्छे से। अगर ऐसा शक्ल दिखे तो पहला काम है एलसीएम, सुंदर शक्ल देना। ठीक है, सो नेक्स्ट वैरायटी जो है उसमें अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमको गिवन है x² - 1, सुंदर वाला पॉलिनोमियल है, जीरोस भी बड़े आसानी से निकल जाएंगे। ठीक, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है। क्या बोला है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है अपन को जिसके जीरोस है 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस, एक जीरो है 2 अल्फा अपॉन बीटा और दूसरा जीरो है 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक, तो हमको पता है जब भी हमको पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो उसका एक्सप्रेशन हमको लिखना आता है, p of x is equals to x² माइनस सम ऑफ जीरोस। तो हमारा यहां पे जीरोस क्या है? 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा प्लस अपॉन अल्फा। तो इनका सम अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स प्लस इनका प्रोडक्ट लिखते हैं अपन। एक्सप्रेशन याद होगा आप लोगों को, तो 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। देखो ये वाला तो बड़ा आसान हो गया यार, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा बीटा कट गया, सिर्फ बच गया यहाँ पे 4। ये थोड़ा दुख दे रहा है, तो ये थोड़ा सा वैसा ही वाला है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, डिनोमिनेटर में कोई टर्म है तो अपन उसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके थोड़ा सुंदर शक्ल दे देंगे। तो वही करते हैं हम, x² माइनस एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा और यहां आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4। 2 कॉमन ले लो, देखो यहां पे 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद आया? तो यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा -2 बाहर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 4। अब
स्टैंडर्ड रिजल्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट से मालूम है, तो उसको पुट कर देते एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस 4। ये हमने तोड़ लिया, फिर से वही स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म में हमने इस एक्सप्रेशन को पूरे को तोड़ लिया है। अच्छा देखो सर, आप बोले कि पॉलिनोमियल बड़ा आसान है, जीरोस निकल जाएंगे। बिल्कुल निकल जाएंगे, यहाँ पे जीरोस प्लस माइनस 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो और इसमें डायरेक्ट पुट करके आंसर ला सकते हो। लेकिन जब पॉलिनोमियल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे देगा, जिसमें जीरोस निकालना टफ हो जाए, तब की केस में हमको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। यही प्रोसेस से हमको क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो अपने को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बस रखनी है, अपने आप पॉलिनोमियल सज जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से आ रही है माइनस बी अपॉन ए। बी वाला टर्म तो गायब है, एक्स वाला टर्म तो गायब है, दैट इज बी की वैल्यू इक्वल टू 0। तो 0 अपॉन कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल के आएगा -1 अपॉन 1, क्योंकि सी की वैल्यू है -1, तो दैट इज इक्वल्स टू -1। यहां आप पुट कर दोगे तो सीधा आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 0 का स्क्वायर, 0 ही रहना है, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो -1, बाहर भी एक माइनस है तो माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 अपॉन अल्फा बीटा नीचे भी है तो -1 एक्स प्लस 4। तो यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। बड़ा ही सुंदर आंसर हमको मिल गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। देखो कितना शानदार आंसर है यार, कितना शानदार। ये वाला अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड देगा तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे और उसको सिंप्लीफाई करके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म में तोड़ लोगे, वो बेटर ऑप्शन है। और हाँ, अगर जीरोस निकल जा रहे हैं, जैसे इस केस में जीरोस निकालना आसान है, तो आप कुछ नहीं करोगे, इसी एक्सप्रेशन में अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर भी आप निकाल सकते हो। मैंने सेकेंड वाला मेथड का यूज किया है ताकि आप लोग को समझा सकूं। क्लियर? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं, तो ये आप लोग नोट कर लो। ठीक है, सो एक और एग्जांपल अपन कंसिडर कर रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फाइंड द पॉलिनोमियल। अगेन आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, पॉलिनोमियल बनाना है, whose zeros are अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो सेम कंसेप्ट, आप पहले पॉलिनोमियल बनाने का इक्वेशन लिख लो, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है? अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। जब भी पॉलिनोमियल बनाना हो और जीरोस उसके अल्फा और बीटा के टर्म में दिए हुए हो, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इंटू एक्स प्लस, ब्रैकेट ओपन कर दो, अल्फा इंटू बीटा
अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। इसको थोड़ा सा और सुंदर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इंटू एक्स प्लस, यहां से देखो 2 कॉमन आ जा रहा है, दिख रहा होगा 2 कॉमन आ जा रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस 4। तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म उसमें टूट गया है। तो हमको कुछ नहीं, इसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना आता है क्या? बिल्कुल आता है। सम ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2/1, माइनस ऑफ -2 दैट इज 2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी C/A दैट इज इक्वल्स टू 3। देखो ये लिखना तो आना चाहिए, ये मैंने आप लोग को पहले ही सिखा दिया है, -B/A एंड C/A। यहां पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 प्लस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अगेन 2 प्लस 4। तो हमारा पॉलिनोमियल निकल के आता है 2 प्लस 4 इज 6x, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11। ठीक है, तो प्लस 11 ये है हमारा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हैं अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। देखो जीरोस निकालने का माथा पच्ची मत करना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, भले आसानी क्यों दे, जीरोस निकालने का दिमाग मत दौड़ाना। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म में अगर तोड़ लोगे ना तो आसान हो जाएगा चीजें, सिर्फ आपको वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा अपने। तो बेहतर है यही ऑप्शन आप कंसिडर करो, मैं तो अवॉइड ही करना बोलूंगा आप लोगों को कि मत निकालना। ठीक है।